हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बॉन्ड एंगल के बारे में है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहे, लास्ट तक टिके रहे, तो आपका बॉन्ड एंगल में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन फ्यूचर और इन पास्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो कोई भी गलत नहीं होंगे। इवन मैं लास्ट में, आपको पता है, आईआईटी और नीट के क्वेश्चन भी कराता हूँ, तो आज भी कराऊँगा। तो आप इसको पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। हमें पता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करेक्टर होता है, sp2 में 33.33 और sp3 में 25% परसेंटेज एस करेक्टर होता है। पी करेक्टर को आप भूल जाइए, उससे कोई ज़रूरत नहीं। तो इससे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, क्योंकि ये वीडियो मुझे जल्दी बनाना है, तो आप इन ट्रेंड को देखिए। एसपी में 50% एस करेक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसमें हो गई। फिर sp2, फिर sp3। अब एक ट्रेंड याद रखिए, परसेंटेज एस करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। और एक और ट्रेंड, परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज़्यादा हुआ तो थीटा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका एक डेरिवेशन है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि हमें जल्दी से इजी ट्रिक सीख के क्वेश्चन से लगाने हैं। पाँचवीं बात, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ लाइक एफ एंड ओ, इनको ध्यान रखना है। ये परसेंटेज एस करेक्टर को लाइक नहीं करती, तो ये परसेंटेज एस करेक्टर नॉन लविंग स्पीशीज़ हो गए। जबकि लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये एस लविंग स्पीशीज़ हो गई। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, गेट में आया था कि ये D1 हो गई, CH के जो बॉन्ड लेंथ है, और ये D2 हो गई, तो इसमें किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अभी मैंने बताया कि एफ एस नॉन लविंग स्पीसीज़ है, तो इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर इधर इधर शिफ्ट कर देगा। तो जब इधर परसेंटेज एस करेक्टर शिफ्ट होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। अभी हमने देखा परसेंटेज एस करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो जब इसकी छोटी हो जाएगी तो D1 ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये वाला, ओ ओ की बॉन्ड लेंथ बतानी है कि D1 और ओ ओ की D2, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अभी हमने बताया कि एस नॉन लविंग स्पीसीज़ है, सारा परसेंटेज एस करेक्टर इधर भेज देगा। जब इधर एस करेक्टर इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, तो D2 छोटा हो जाएगा, D1 बड़ा हो जाएगा। तो फिर से आपका ये आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं रिपल्शन ट्रेंड की। अगर परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में बात की जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का जो रिपल्शन करेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर का होगा, फिर डबल बॉन्ड का होगा। इतना याद रखिए। और एक बात और, अगर लोन पेयर में पूछ ले किस में लोन पेयर या सिंगल बॉन्ड पेयर में ज़्यादा होगा, तो लोन पेयर में ज़्यादा होगा, फिर सिंगल बॉन्ड पेयर में लीस्ट होगा। इवन आपको मैं ये भी बता दूं, ये भी कर सकते हैं कि लोन पेयर में ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा रिपल्शन, फिर सिंगल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर, ये बेस्पर में भी बताया गया है। तो अब यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और अभी मैंने बताया लोन पेयर जीत जाएगा डबल बॉन्ड से रिपल्शन के ट्रेंड में। तो ये दोनों एस लविंग हैं, दोनों एस करेक्टर सूतेंगे बाजू के बॉन्ड से, कोई बात नहीं, लेकिन रिपेल कौन कराएगा दोनों में? तो रिपल्शन पावर ज़्यादा हो जाएगी लोन पेयर की। जब ये रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली हल्के हल्के छोटे होने लगेंगे, ठीक है। जब ये छोटे होने लगेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए θ1 ज़्यादा हो गया θ2 से, तो ये आंसर हो जाएगा। अगली बात, वेस्पर थ्योरी का रूल, नंबर, कंडीशन और रूल, ये तीन अगर याद रखेंगे तो बॉन्ड एंगल में बहुत हेल्प हो जाएगी। रूल नंबर 1 कहता है हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, सेम है तो रूल है नंबर ऑफ लोन पेयर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल में इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, CH4 को बना लीजिए,
अब हम जानते हैं इसका 109.28 मिनट होता है। फिर बना लीजिए NH3 को, ठीक। फिर बना दीजिए H2O को, यानी कि अभी हमने रूल पढ़ा कि नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूल, इट्स बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें ज़्यादा हैं तो इसका बॉन्ड एंगल भी हमें पता है 104 के आसपास होता है, इसमें 107 के आसपास होता है, और ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का केस है तो इसका 109.28 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। और हम जानते भी हैं ये फिर लोन पेयर्स आ जाएंगे तो ये रिपेल करेंगे, दूसरी बात, ठीक है। ये दूसरी बात, रिपेल करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। खैर, दूसरा कंडीशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज़्यादा है तब। एग्जांपल ले लेते हैं H2O और OF2। H2O में साइड एटम H है और F है। अब साइड एटम, अब नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp3 है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमें देखना है साइड एटम ये ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका बॉन्ड एंगल छोटा हो गया, तो θ1 ज़्यादा हो गया θ2 से। तो ये हम फिर से एक बार देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल तभी ज़्यादा होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा एग्जांपल, फिर से हाइब्रिडाइजेशन सेम चाहिए, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के। एग्जांपल NF3PF3, N ले लीजिए, PF3 ले लीजिए, θ2 θ1। तो अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N की ज़्यादा है तो इसी का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, तो θ1 ज़्यादा हो गया θ2 से। फिर से देख लेते हैं कि बॉन्ड एंगल तभी ज़्यादा होगा जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आते हैं एक्सेप्शन, और वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो डायरेक्ट रट लीजिए कि अगर OCl2 OR2 NR3 NCl3 OCS3 NCS3 इस तरीके के अगर मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो सेंट्रल एटम, इनकी कंडीशन क्या है, सेकंड पीरियड से हो, और साइड एटम या साइड ग्रुप सेकंड या ऑनवर्ड पीरियड से या ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हो, तो इनका जो बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 110 होता है, इवन टेट्राहेड्रल से भी ज़्यादा। ये टेट्राहेड्रल का 109.28 मिनट होता है, लेकिन इनका 110 होता है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ड्रैगोस कंपाउंड की तरफ। ड्रैगो रूल क्या कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 आता है, क्योंकि उनमें जो S होता है ऑर्बिटल वो पार्ट ही नहीं लेता। जैसे PH3 का एग्जांपल लूँ, इसमें H, ये साइड एटम कह लीजिए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी वीक है कि इसमें ये जो S ऑर्बिटल है इसको ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ही नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से ये प्योर p ऑर्बिटल की वजह से ये 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल दिखाते हैं। तो ये मैंने NCERT से बॉन्ड एंगल का डाटा उतारा है। PH3 93.6 हो जाएगा, ASH3 91.8 हो जाएगा, SPH3 91.3 हो जाएगा, BIH3 का दिया नहीं था, H2S 92, H2SE 91, H2TE 90 और H2PO दिया नहीं था।